हे गाइस, वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निक्कू चौधरी रिएक्शन। मैं हूं नताशा। बात करेंगे यहाँ पे सपना के बारे में। सपना के बारे में बात करने से पहले एक बहुत ज़रूरी बात मुझे करनी है। एक सवाल जब से बहुत ज़्यादा उठ गया है, राजवीर की मृत्यु के बाद में अब जब FIR की मांग हो रही है, इस तरीके की मांग हो रही है, तो इस चीज़ को एक सवाल बहुत काट रहा है कि वो तो हो ही जाएगा, लेकिन द रोड का क्या। पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि द रोड का जब केस हो गया तो उसके लिए वेट करना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों को सब्र नहीं है, इसलिए बात करनी इस पर भी यहाँ पे ज़रूरी है। बट इस वक्त वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किसी इंसान की मृत्यु हुई है, कोई इंसान इस दुनिया से चला गया और वो उसके इस दुनिया से जाने के बाद में भी उसकी आत्मा को शांति कैसे मिलेगी जब उसके लिए कोई न्यायिक मांग हुई ही नहीं, न्याय की मांग हुई ही नहीं। अब वो मर गया है, किस तरीके से रियल में एक्सीडेंट हुआ है, ये कराया गया है, क्या हुआ है, वो जांच का विषय है और वो पहले ही हो जानी चाहिए थी। खैर, देर आए दुरुस्त आए, तो अब उस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पे आज की वीडियो में हम बात करेंगे द रोड के बारे में, जो कि बहुत सवाल पूछा जा रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे सपना के सपोर्ट में खड़े हैं और लड़ रहे हैं कि भाई राजवीर जो उनके हस्बैंड है उनको इंसाफ मिल जाए। आज की वीडियो में ना कुछ कड़वी बातें भी होने वाली है और जिसे बुरा लगे लग जाए, आई डोंट केयर, क्योंकि लोग तब सामने वाले कहने से बाज नहीं आ रहे तो हम क्यों बाज आए, है ना। जैसा कहोगे वैसे सुनोगे। सबसे पहले एक चीज़ बहुत कहते हैं लोग, उन्होंने 2 अपने बेटे खोए हैं, उनके बेटे वापस आ सकते हैं क्या, सपना तो दूसरी शादी कर लेगी, सपना तो दूसरी शादी रचा लेगी। भाई, तुम लोग सर्टिफिकेट पे लिख कर दोगे क्या सपना दूसरी शादी कर लेगी या नहीं करेगी? अगर उसने ना की, अगर उसने शादी कर भी ली तो भाई उसका वो हस्बैंड तो वापस नहीं आएगा जिसको वो इतना प्यार करती है। अगर उसने दूसरी कर भी ली तो कोई यहाँ पे रोक नहीं सकता। और जो लोग बोल रहे हैं ना कि उनके जो 2 बेटे गए हैं, तो आज के टाइम में तो भाई अपने बच्चे भी वापस आ जाते हैं। आपको याद नहीं है, एक बड़े सिंगर की, पंजाब की सिंगर की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद में उनकी मदर ने इस उम्र में भी IVF करवा के अपने बेटे को वो वापस लेके आई। भूल गए वो सब चीज़ें? ऐसा भी होता है ना। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि सपना शादी कर सकती है लेकिन उनके बेटे वापस नहीं आ सकते? जिस तरीके से अगर उनके माँ बाप ऐसा कुछ करते हैं, IVF वगैरह के लिए ट्राई करते हैं, उनकी जो संतान होगी वो बेटे नहीं होंगे जो गए होंगे, लेकिन वो उनके बेटे होंगे। इसी तरीके से सपना अगर दूसरी शादी करती भी है तो वो हस्बैंड नहीं होंगे जो गए हैं इस दुनिया से, वो सिर्फ हस्बैंड होंगे जो आगे आएंगे। तो ये सब चीज़ें कंपेयर करना, ये सब चीज़ें करना बहुत ही ज़्यादा गलत है। इस दुख को, चाहे वो उनके माँ बाप का दुख हो, चाहे वो सपना का दुख हो, हम नहीं समझ सकते, वो लोग ही समझ सकते हैं जिन पे ये बीती है। तो ये कंपेयर करना कि एक वाइफ का दुख कम है, एक माँ बाप का दुख ज़्यादा है, ये बेवकूफ़ी है। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। दुख है जो दोनों तरफ पड़ा है, चाहे वो सपना हो चाहे उनके माँ बाप हो। अगर सपना का हस्बैंड वापस आ सकता है, जो लोग बोल रहे हैं कि हस्बैंड वापस आ जाएगा, दूसरी शादी कर लेगी, तो वो भी IVF से दूसरा बच्चा कर सकते हैं। तो इतने यहाँ पर ड्रामा क्रिएट करने की, हर चीज़ में इतने दिखाने की ज़रूरत नहीं है। वो तो इनकी एज तो इतनी हुई भी नहीं, उस सिंगर की मदर की एज तो बहुत ज़्यादा थी, है ना। चलिए, जिन लोगों को समझ में आएगी समझ में आएगी, और जिन लोगों को समझ में नहीं आएगी उनको तेल लेना जाए। मैं खुद बताती हूँ, मेरे साथ में ऐसे बहुत से केसेस है। आपको पता है, मेरा जो बेबी हुआ है वो काफ़ी ट्रीटमेंट के साथ में हुआ है। जब मैं वहाँ ट्रीटमेंट के लिए जाती थी ना, कई महिलाएं ऐसी आती थी जो 50 की एज में, 55 की एज में बच्चे के लिए ट्राई कर रही है, IVF करवा रही है, कहीं कुछ करवा रही। पता है क्यों? इसलिए नहीं कि उनके बच्चे नहीं हुए थे, इसलिए क्योंकि उन्होंने यंग एज में अपने बच्चे खोए हैं। एक भाभी है, उनसे मैं अक्सर बात करती रहती हूँ, उनका बहुत फ़ोन आता है मेरे पास में। वो IVF करवा रही है, 3 बार ट्राई कर से, कोई 25 साल का उनका बेटा मर गया था, उसकी शादी के जो है बातें चल रही थी, शादी के लिए लड़की ढूंढ रहे थे, हार्ट फेल हो गया और वो मर गया। तब से वो लोग IVF के लिए ट्राई कर रहे हैं। और वो जब भी उसका IVF फेल होता है, हर बार होती है, वो कहती है कि मेरे बेटा सपने में दिखता है, मुझे बोलता है कि मम्मी IVF मतलब मुझे वापस लेके आ जाओ। इसलिए मैं अपने बेटे के लिए बार बार ये कर रही हूँ। और उनकी एक बेटी भी है जिसकी अभी शादी है 23 तारीख की। तो इंसान, दुनिया में हर एक आपको केस मिल जाएंगे, ऐसे भी केस मिल जाएंगे जो कि यंग एज में विडो हो जाती हैं, जिनके बच्चे 1 साल के होते हैं, 1.5 साल के, 6 महीने के,
वो पूरी पूरी ज़िंदगी सिर्फ और सिर्फ अपने गए हुए हस्बैंड के सहारे पे जी लेती है। तो दुनिया में हर एक केस है, हर एक केस है। ऐसे भी केस देखे हैं जिनके हस्बैंड मर गए, एक एक महीने में दूसरी शादी कर लेती है। तो सब चीज़ें हैं, इतना ज़्यादा इन चीज़ों को वो करके कि ये हो गया वो हो गया। हम किसी की सिचुएशन पर हंस नहीं सकते, या किसी की सिचुएशन दो इंसानों की कंपेयर नहीं कर सकते कि इसने ये कर दिया तो वो भी ये कर लेगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, दुख हर एक का बड़ा होता है, चाहे उसको कुछ भी तरीके से मिला हुआ है, तो किसी के दुख की मजाक नहीं उड़ानी चाहिए, चाहे वो सपना हो चाहे वो उनके पेरेंट्स हो। अब आते हैं द रोड का मुद्दा। जो लोग बोल रहे हैं सपना ने एफआईआर की है या नहीं की है, उन लोगों ने तो कॉपी दिखाई है और सपना के पास ही द रोड है, वो लोग शायद भूल गए हैं। वो लोग दूसरों को सपोर्ट करने के चक्कर में एक चीज़ भूल गए हैं। अगर आप दूसरे पक्ष पर इतना ही ज़्यादा विश्वास करते हैं कि वो जो बोल रहे हैं वो सच ही बोल रहे हैं, वो पत्थर की लकीर है और सपना जो बोल रही हो झूठ ही है, तो आपको बता दूं वो दूसरा पक्ष है ना, जिस वक्त सपना के जो सास ससुर है अंशु से मिलने गए थे फर्स्ट टाइम, उसके बाद उसी वक्त में इनके जो परिवार वाले कुछ सपना से भी मिलने आए थे। जब सपना ने एक वीडियो बनाई थी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ की, ऐसे ऐसे सिग्नेचर कराने आए थे, जब इनके मौसा जी कूदते हुए आए थे अपने चैनल पर वीडियो डाली थी। जिनको याद हो ना वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता देना। उस वक्त में जब उन्होंने वीडियो डाली थी ना, तो उन्होंने कुछ बातें कही थी कि बाल कलाकार के रूप में उसने काम किया है द रोड पे, और अब द रोड सही जगह पर पहुंच गया जहाँ उसे होना चाहिए था। अब द रोड सही जगह पर पहुंच गया है जहाँ उसे होना चाहिए था, सही हाथों में है ना। तो वो स्टेटमेंट पर अब आप लोग पर्दा कैसे डाल सकते हैं? इतना बड़ा स्टेटमेंट उसी की तरफ से आया है, उधर से ही आया है, तो आपको क्या उन पर विश्वास नहीं है? उन पर भी विश्वास करो ना फिर। तब वो उस व्यक्ति को लेके आए, उस व्यक्ति से पूछा जाए ना, तुमने तो कहा था द रोड तुम्हारे पास है, अंशु के पास में, कैसे कैसे झूठ निकला? तो पहले उस इंसान से पूछा जाए कि उसने इतना बड़ा जो झूठ है, जैसे कि लोग बोल रहे हैं कि सपना के पास में है, अगर सपना के पास में है तो उसके जो एंटी है उन्होंने इतना बड़ा झूठ कैसे बोल दिया? तो थोड़ा तो दिमाग लगा लो ना कि कहाँ है द रोड। मैं ये नहीं कहती द रोड अंशु के पास है, लेकिन द रोड है उन्हीं के परिवार के पास में, ये हरकतें उन्हीं की इधर ही है। जिनको लोगों को शक हो रहा है ना, जो जहाँ पर है एफआईआर वगैरह की बात में, तो एफआईआर तो दप्पी नहीं दिखाया गए थे, उनके ससुर जी एफआईआर कराने गए थे। हम कैसे मान लें एफआईआर हुई है? क्या अब तो बाहर से बाहर घूम घाम के आगे हुए हैं? एफआईआर हम कैसे मान लें कि उस वक्त भी एफआईआर हुई थी? अगर मानना ही नहीं है ना, तो हर एक चीज़ को आप झुठला सकते हैं, एक लिखी हुई चिट्ठी, सब चीज़ों को झुठला सकते हैं। और अगर आपको नहीं मानना है तो जस्ट वेट करो, द रोड का भी जल्दी खुलेगा। मैं तो कहती हूँ कि सपना को अगर नहीं केस किया ना, तो करना चाहिए कि द रोड कहाँ है, करना चाहिए, क्योंकि वो लोग तो अपने मुंह से बोल चुके हैं कि द रोड हमारे पास में है, फिर भी लोगों को शक हो रहा है कि द रोड कहाँ है, द रोड कहाँ है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्यों द रोड को इतना हम लोग हाईलाइट नहीं करें कि द रोड को पहले द रोड ढूंढो, द रोड। भाई वो इंसान जो बेचारा भी नहीं नई जिंदगी शुरू की थी, किसी एक विधवा का जिसने हाथ थामा, किसी की बेटी को अपनाया, क्या उसके इंसाफ मांगना गलती है? गलती है नहीं ना। आप लोग सपना के खिलाफ हैं, आप लोग सपना के सपोर्ट में है, ठीक है, समझ में आता है। जो खिलाफ है उनके लिए भी मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगी, सपना के ही तो खिलाफ है ना, उसके माँ बाप के तो खिलाफ नहीं है। तो फिर आप लोग क्यों इंसाफ की मांग नहीं कर रहे हो? क्यों पीछे पड़ गए द रोड को, द रोड को, द रोड को? केस हो गया ना, आप ही के पक्ष वालों की तरफ से हुआ है, तो उन पे तो विश्वास करो, मिल जाएगा सबूत, सब चीज़ आ जाएगी सामने। तो चलिए हम यहाँ पर करेंगे वीडियो को एंड, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।